हेलो छात्रों, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि संधि क्या होती है, किस तरह से संधि को लिखा जाता है, संधि का मीनिंग क्या होता है। हमारे हिंदी व्याकरण में संधि यानी क्या है, तो संधि की डेफिनेशन क्या होती है, संधि की व्याख्या क्या होती है, वो आज हम समझेंगे। संधि शब्द का अर्थ है दो तत्वों का परस्पर मेल करवाना, उसे संधि बोला जाता है। भाषा के व्याकरण की दृष्टि से जब दो ध्वनियां एक दूसरे से पर्याप्त निकट आ जाती है तो वे परस्पर जुड़कर एक नई स्वतंत्र ध्वनि को जन्म देती है, जिसे बोला जाता है संधि। संधि का मतलब होता है वह क्रिया है जिसमें नियत नियमों के अनुसार अक्षर परस्पर मिलकर एक नया रूप धारण कर लेते हैं। दो चीजों को मिलाकर बनती है संधि। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होती है संधि। दो वर्ण होते हैं, उनको जब परस्पर मिलाया जाता है और जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि बोला जाता है। जैसे कि हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। यहाँ पे हिम दिया गया है और आलय दिया गया है। इन दोनों का परस्पर मेल जब हम करवाते हैं, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे और जो नया शब्द उत्पन्न होगा उसे बोला जाएगा संधि। यहाँ पे देखेंगे हम ये उसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है ये, और यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा ये। तो इसका मिलन और इसका मिलन से उत्पन्न होता है आ, इससे उत्पन्न होता है आ। यहाँ का जो अ है वो और यहाँ का जो आ है वो, दोनों का मिलन करवाते हैं तो होता है आ। तो यहाँ पे हमारा नया शब्द क्या बनेगा, हिमालय। क्या बनेगा, हिमालय। ही तो जैसा था वैसा ही है। यहाँ पे जो म था उसके अंदर हमने यहाँ पे ए आ निकाल दिया और इसको यहाँ पे लगा दिया। ये वाला आ निकल जाता है और वो वहां पे यहाँ पे जुड़ जाता है और लय का लय रहता है। तो हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, जो शब्द हमारा था उन दोनों का मिलन करवा के नया शब्द बनता है हिमालय। तो यहाँ पे संधि का मतलब होता है दो वर्णों का आपस में मेल करवाना, उसे संधि बोला जाता है। दो शब्दों का आपस में मेल करवाने से बनती है संधि। दो वर्णों का आपस में मेल करवाने से बनती है संधि। संधि के कितने भेद है, संधि के कितने भेद है? वैसे देखा जाए तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद है। कौन से संधि के 3 भेद है? कौन से संधि के 3 भेद है? तो पहली आती है स्वर संधि, पहली होती है स्वर संधि। दूसरी आती है व्यंजन संधि, दूसरी आती है व्यंजन संधि एंड तीसरी है हमारी विसर्ग संधि। संधियों की 3 पार्ट है। संधियों को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि पढ़नी है। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि पढ़ना है। स्वर संधि क्या मतलब होता है स्वर संधि का? तो स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहा जाता है। एक स्वर के साथ दूसरे स्वर को मिला दिया जाए
तो उसे स्वर संधि कहते हैं। आप लोग जानते हो कि व्यंजन हमेशा आधे होते हैं। व्यंजन के अंदर स्वर मिल जाने से व्यंजन पूरे हो जाते हैं, लेकिन स्वर तो अपने आप में ही कंप्लीट है, अपने आप में ही कंप्लीट पूरे है, तो उसके अंदर संधि कैसे बनेगी? तो एक स्वर के अंदर दूसरे स्वर को मिला दिया जाता है, उसे स्वर संधि बोला जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक उदाहरण देखा था, थोड़ी देर पहले ही हमने एक उदाहरण देखा था कि हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। तो यहाँ पे इसके अंदर स्वर है अ और उसके बाद वाला स्वर है आ, तो इन दोनों को मिला दिया जाता है और बन जाता है आ। यहाँ का जो अ है वो, यहाँ का जो आ है वो, दोनों को मिला दिया जाता है तो बन जाता है आ। तो ये स्वर लिया हमने और ये वाला स्वर लिया, दोनों स्वरों को मिला दिया, उसे बोला जाता है स्वर संधि। दो स्वरों के मिलन से जो नया शब्द बनता है उसे बोला जाता है संधि। अब स्वर संधि, स्वर संधि के कितने भेद है? तो स्वर संधि के 5 भेद है। स्वर संधि के 5 भेद है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि संधि के कितने भेद है, तो संधि के 3 भेद है। संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। उसमें भी स्वर संधि में 5 भेद दिए गए हैं। स्वर संधि के अंदर भी 5 भेद है। कौन से भेद है? तो पहला वाला भेद है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा वाला भेद है गुण स्वर संधि। तीसरा वाला है वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यण संधि एंड 5वां है ययाति स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद है। कौन से? तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और ययाति स्वर संधि। उसमें से खास करके हमें यहाँ पे 3 ही पढ़ने हैं। कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि एंड वृद्धि स्वर संधि। ये 3 भेदों को आज हम पढ़ेंगे। स्वर संधि के जो 5 भेद है उसमें से 3 भेद को हम आज पढ़ने वाले हैं। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ये वाला दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ का मीनिंग होगा बड़ा। तो जब 2 समान लघु स्वर आपस में मिल जाते हैं, दीर्घ यानी लघु, दीर्घ यानी क्या होता है? लघु या बड़ा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब 2 समान लघु स्वर आपस में मिलते हैं अथवा एक लघु स्वर दीर्घ स्वर से मिलता है, तो उससे जो संधि बनती है, उससे जो स्वर बनता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बोला कि दीर्घ यानी क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या, तो पहले ही हमने आपको एक व्याख्या दे दी, पहले ही हमने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया था और अभी हम डेफिनेशन बोले कि स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि यानी क्या। तो दीर्घ स्वर संधि की डेफिनेशन होती है स्वर के साथ स्वर का मेल हो जाता है, उसमें भी जो 2 समान लघु स्वर आपस में मिल जाते हैं ना, तो समान लघु स्वर आपस में मिल जाते हैं तो दीर्घ स्वर बन जाती है। 2 समान स्वर हम एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ समझेंगे। 2 समान लघु स्वर, 2 समान लघु स्वर जब आपस में मिल जाते हैं तो दीर्घ स्वर बन जाते हैं, उसे कहा जाता है दीर्घ संधि। 2 छोटे स्वर हो और वो मिल जाते हैं। दूसरा वाला देखते हैं कि छोटी ई प्लस छोटी ई, दोनों का अगर मिलन करवा दिया जाए तो यहाँ पे बन जाएगी बड़ी ई। और एक एग्जाम्पल देखते हैं कि छोटा ऊ प्लस बड़ा छोटा ऊ, तो उन दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाता है बड़ा वाला ऊ। तो छोटे स्वर हो और सामने भी छोटा स्वर हो, लेकिन दोनों का आपस में मिलन होता है तो बड़ा स्वर बन जाता है, दीर्घ बन जाता है।
इसीलिए बोला जाता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में अब हम आगे देखेंगे क्या क्या आता है। अब हम आगे आपको समझाते हैं कि क्या क्या आ सकता है। देखिए यहाँ पे अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। देन छोटी ई, हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला, छोटी ई को मिला दिया जाए तो हो जाती है बड़ी ई। उसके बाद आएगा ऊ, छोटा ऊ तो हो जाएगा बड़ा ओ। छोटा ऊ तो बन जाएगा बड़ा ओ। अच्छा, यहाँ पे तुमने देखे कि छोटे स्वर थे, उनको मिलाने के बाद बड़े स्वर बन जाते हैं। छोटे स्वर को मिला दिया जाता है तो बड़े स्वर बन जाते हैं। अब हम यहाँ पे ये चीज देखेंगे, कि जब कभी भी छोटा स्वर हो उसके साथ अगर बड़ा स्वर हो तो यहाँ पे क्या बनेगा। एक छोटा स्वर है और एक बड़ा स्वर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे छोटी ई है, उसके साथ यहाँ पे देखते हैं बड़ी ई, तो क्या बनेगा। छोटा ओ है, उसके साथ है बड़ा ओ, तो यहाँ पे क्या बन सकता है। तो आपको बता दिया जाए, हमारा स्वर संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि, यानी कि बड़ा हो जाता है, दीर्घ बन जाता है। तो यहाँ पे आ सकता है आ, यहाँ पे बन जाएगी बड़ी ई और यहाँ पे बन जाएगा बड़ा ओ। तो जब कभी भी छोटा स्वर और बड़े स्वर का मिलन करवाया जाता है तो हमेशा बनता है बड़ा स्वर, तो फिर हमेशा बन जाता है बड़ा स्वर। उसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि किस तरह से दीर्घ स्वर संधि में हो सकता है। दीर्घ स्वर संधि में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। अन प्लस अभाव, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अ है और यहाँ पे भी अ है, तो इन दोनों का मिलन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा। इन दोनों का मिलन हो जाएगा तो ये अ निकल जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा अन्नाभाव। यहाँ पे बन जाएगा नाभाव। ये तो हमने देखा कि छोटा स्वर है, दोनों छोटे स्वर मिल जाते हैं, दोनों के छोटे स्वर मिल जाते हैं तो बन जाता है बड़ा वाला स्वर। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि छोटा स्वर और बड़ा स्वर मिलता है, छोटा स्वर और बड़ा स्वर मिलता है तो क्या बनता है। परम प्लस आत्मा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये म है, उसके अंदर क्या है, छोटा अ है, उसके बाद इसके अंदर आ है, तो अब क्या बनेगा। तो इन दोनों का मेल होगा तो आ बन सकता है, आ बनेगा, बन सकता है नहीं बनेगा ही। तो अब यहाँ पे क्या आ सकता है, परम प्लस आत्मा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं परमात्मा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं परम प्लस आत्मा, तो ये जो आ था वो निकलकर यहाँ पे जुड़ जाएगा परमात्मा, और ये यहाँ पे जुड़ने की वजह से हो जाएगा परमात्मा। यहाँ पे हमने देखा कि छोटे वाले स्वर
और उसके साथ छोटे वाले स्वर को दोनों को मिलन हो जाता है तो बड़ा स्वर बन जाता है। छोटा स्वर और बड़ा स्वर मिलने से भी बड़ा स्वर बन जाता है। कुछ और उदाहरण हम साथ में देखते जाएंगे ताकि आपको समझ में आता जाए। उसके अलावा और भी उदाहरण है जो हम देखते जाएंगे और आपको समझ में आता जाएगा। अब ई वाला उदाहरण ले लेते हैं। छोटी ई प्लस छोटी ई तो क्या बन जाएगी? बड़ी ई। इसका उदाहरण हम लेते हैं। छोटी ई तो बन जाएगी बड़ी ई। तो देखेंगे यहाँ पे कवि यानी यहाँ पे आ गई छोटी ई, उसके बाजू में आ गया ये वाला छोटी ई आ गया। अब यहाँ पे भी छोटी ई है और यहाँ पे भी छोटी ई है तो दोनों का मिलन हो जाएगा तो बन जाएगी बड़ी ई। यहाँ पे भी छोटी ई है, यहाँ पे भी छोटी है, दोनों स्वर को मिला दिया जाएगा तो बन जाएगी बड़ी ई। दीर्घ स्वर संधि बनेगी। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? कविंद्र। यहाँ पे छोटी ई थी इसीलिए ये आगे था, लेकिन ये ई इसके अंदर जुड़ जाता है। ये वाला ई इस ई के अंदर जुड़ जाने की वजह से यहाँ पे बन जाएगी बड़ी ई। तो स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में जब छोटा स्वर हो उसके साथ बड़ा वाला स्वर जुड़ जाता है या छोटे स्वर के साथ छोटा स्वर जुड़ जाता है तो भी ई बड़ा वाला ई बन जाएगा। छोटे ई हो और बड़ा ई हो और दोनों का मेल करवाया जाए तो भी बन जाता है बड़ा ई। उसका भी एक उदाहरण हम देख ही लेते हैं। यहाँ पे अभी हमने देखा कि छोटे ई के साथ छोटा ई मिल जाता है तो बन जाता है बड़ा ई। लेकिन अब हम जो देखेंगे उसमें देखेंगे छोटे ई के साथ बड़े ई को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? तो भी बन जाएगा बड़ा ई। कैसे बनेगा बड़ा ई? कैसे बनेगा बड़ा ई? तो उसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, उसका एक उदाहरण हम ले लेते हैं। कपि। कपि तो यहाँ पे छोटा ई दिया गया है हमें, उसके साथ हम ले लेंगे बड़ा ई। कपि प्लस ई। तो यहाँ पे हमें दिया गया है छोटा ई, उसके साथ हम ज्वाइंट करेंगे बड़े ई को। तो इन दोनों का मिलन से, इन दोनों के मिलन से कौन सा शब्द बन सकता है? तो बड़ा ई। कौन बनेगा? बड़ा ई। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आ सकता है? कपि प्लस ईश यानी क्या बन जाएगा? आप बताइए। तो यहाँ पे बनेगा कपीस। यहाँ पे छोटी मात्रा थी पी के बाजू में यहाँ पे छोटी मात्रा थी, उसको हम हटा देंगे और यहाँ पे बड़ी मात्रा लगा देंगे क्योंकि ये ई जो यहाँ पे जुड़ जाता है इसकी वजह से बन जाता है कपीश। ये तो हमने अ वाली मात्रा देखी और ई वाली मात्रा देखी। उसी तरह से हम ऊ वाली मात्रा भी देखेंगे। जैसे कि छोटा ऊ है उसके साथ बड़ा ऊ जुड़ जाएगा। छोटा ऊ है उसके साथ बड़ा ऊ जुड़ जाता है तो बन जाता है बड़ा ऊ। अच्छा, बड़ा ऊ है और उसके साथ बड़ा ऊ जुड़ जाता है तो क्या बनता है? यहाँ पे तो हमने देखा छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ बन जाता है, लेकिन यहाँ पे तो बड़ा ऊ है और उसके साथ ही बड़ा ऊ है तो क्या बन सकता है? तो हम आपको बता दें, बड़ा ऊ को उसके साथ बड़ा ऊ तो बन जाता है बड़ा वाला स्वर, बन जाता है बड़ा वाला स्वर। उसको हम उदाहरण के साथ देखेंगे। इसको भी हम उदाहरण के साथ देखते हैं। पहला वाला उदाहरण देखते हैं। बड़ा वाला ऊ कैसे बनता है? बड़ा वाला ऊ तो देखिए,
गुरुपदेश। यहाँ वाला जो ऊ है, यहाँ वाला जो ऊ है, उन दोनों को अगर मिला दिया जाए, इस ऊ को यहाँ पे मिलाने से बन जाता है गुरुपदेश। क्या बन जाएगा? गुरु उपदेश। अब एक दूसरा वाला उदाहरण हम देखते हैं। अब एक दूसरा वाला उदाहरण देखते हैं। भू प्लस उद्व तो क्या बन जाता है? भू प्लस उद्व तो उद्व। यहाँ पे भी बड़ा वाला ऊ था और यहाँ पे भी बड़ा वाला ऊ था, तो इन दोनों का मिलन करवाने से बन जाता है बड़ा वाला ऊ। तो ये वाला जो ऊ था वो निकल जाएगा, ऊ के बाजू में उद्व लग जाएगा, यानी उद्व। यहाँ पे मैं ऊ में अंदर ऊ था बड़ा वाला ऊ, इसमें भी ऊ था, इन दोनों का मेल करवाने से बन जाता है बड़ा वाला ऊ। अच्छा, यहाँ पे तो हमने ये देखा कि जब बड़ा स्वर और छोटा स्वर दोनों मिल जाते हैं तो बड़ा वाला स्वर हो जाता है ना। छोटा स्वर और छोटा स्वर मिल जाते हैं तो फिर बड़ा वाला स्वर बन जाता है। इसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। पर कभी आपने ये सोचा है, कभी आपने ये सोचा है कि छोटा वाला ऊ और बड़ा वाला ई दोनों मिलने से क्या होता है, या तो फिर छोटी वाली ई और बड़ा वाला ओ मिलने से क्या शब्द नया बनता है। यहाँ पे तो हमने दीर्घ स्वर में देख लिया कि छोटा ओ हो या बड़ा ओ हो, दोनों के मेल से ओ बनता है बड़ा वाला ओ। मतलब छोटे स्वर के साथ बड़ा वाला स्वर जोड़ दो या छोटे स्वर के साथ छोटा वाला स्वर जोड़ दो, दोनों के मिलन से बनता है तो बड़ा वाला स्वर ही। यहाँ पे यहाँ तक हमने देख लिया, लेकिन अब हम आगे देखेंगे कि एक स्वर के साथ दूसरा वाला स्वर जुड़ जाता है। यहाँ पर तो हमने ई के साथ ई को ही जोड़ा था, ऊ के साथ ऊ को ही जोड़ा था और अ के साथ अ को ही जोड़ा था। लेकिन यहाँ पे ई के साथ अगर हमें ए को जोड़ना है या तो फिर अ के साथ ई को जोड़ना है, तो उसके विकार से जो नया शब्द बनता है वो क्या बनेगा, उस रूल्स को हम यहाँ पे देखेंगे। रूल्स नंबर 1, नियम नंबर 1। यहाँ पे नियम नंबर 1 को हम देखेंगे। जैसे कि अ हो या तो आ हो, जैसे कि अ हो या तो या आ हो के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि अ हो या आ हो, उसके बाद छोटी वाली ई हो या बड़ी वाली ई हो तो उसका ए हो जाता है। उसको कैसे देखेंगे, जैसे कि अ या हो या उसके बाद छोटी वाली ई हो, छोटी वाली ई हो या बड़ी वाली ई हो तो इसका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। कैसे ये हो जाता है, तो अ या आ हो सबसे पहले यहाँ पे और उसके बाद छोटी ई या बड़ी वाली ई हो तो उसका ए हो जाता है। उसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो हमें पता जल्दी चल जाएगा। उदाहरण के साथ हम देखेंगे, देव प्लस इंद्र या देव प्लस इंद्र ले लेते हैं, देव प्लस ईश ले लेते हैं,
कौन सा स्वर है अ। तो हमने बोला कि विसर्ग यहाँ पे संधि से पहले अ हो या आ हो, उसके बाद छोटी ई हो या बड़ी ई हो। तो यहाँ पे क्या है, बड़ी ई है, यहाँ पे क्या है, बड़ी ई है। तो इन दोनों के मेल से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो ये और ये इन दोनों का मेल करने से कैसे शब्द बनते हैं वो हम आज देखेंगे। देवेंद्र, देव प्लस इंद्र इज इक्वल टू देवेंद्र। कैसे, दे का तो दे थे, यहाँ पे वो है, तो ये जो ई है और यहाँ का जो अ है, इन दोनों का मिलन करवाने से बन जाएगा ए। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये निकल जाएगा और बन जाएगा देवेंद्र। दूसरा वाला एक उदाहरण हम ले लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं। दूसरा वाला उदाहरण हम लेंगे उप प्लस इक्षा। यहाँ पे देखो, अभी हमने बड़ा वाला ई लिया है, इससे पहले हमने छोटा वाला ई लिया था, अभी यहाँ पे हमने बड़ा वाला लिया है। यहाँ पे अ है, यहाँ पे बड़ा वाला ई है, तो इन दोनों के मिलन से होगा ए, इन दोनों के मिलन से होगा ए। तो अभी यहाँ पे कौन सा शब्द बनेगा, इन दोनों के मिलन से होगा ए। तो उपेक्षा क्या बन सकता है, देखो ये ऊ था, उसको तो हमने ले ही लिया है, ये प है, उसको भी हम ले लेते हैं, ठीक है। अभी ये ई है, बड़ा वाला ई है, तो वो क्या होगा, निकल जाएगा और ये किसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और क्षा का बनेगा क्षा। तो हो गया उपेक्षा, यहाँ पे हो गया उपेक्षा। और एक उदाहरण हम ले लेते हैं, एक और उदाहरण हम ले लेते हैं ताकि आप इसे समझ में आ जाए। अब देखिए क्या शब्द बनता है वो हम देखते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं, ये तो वैसा का वैसा ही जाएगा। यहाँ पे अ है, इसके नीचे लिख लेते हैं, और यहाँ पे है बड़ा ई, तो ये बड़ा ई है वो इसके अंदर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा ए। तो ये लिखा, अब ये ई है वो हट जाएगा और चला जाएगा यहाँ पे, तो बन जाएगा देवेश, तो बन जाएगा देवेश। तो बच्चों यहाँ पे अ और आ के मिलन से अ और आ, उसके अंदर ई और ई को मिला दिया जाए तो बन जाता है ए। हमने आपको बताया कि अ और आ, उसके अंदर छोटी ई और बड़ी ई के मिलन से बनता है ए। ये तो हमने अभी नंबर 1 देखा, ये तो हमने अभी नंबर 1 देखा। अभी हम नंबर देखते हैं 2। यहाँ पे तो ई और ई था, अभी चलो नंबर 2 कि अगर अ हो और आ हो, उसके अंदर छोटा वाला और बड़ा वाला ए को अगर मिला दिया जाए, छोटे वाले के अंदर बड़े वाले को मिला दिया जाए तो क्या बन सकता है, छोटे वाले ओ के साथ बड़े वाले ओ को मिला दिया जाए, छोटे वाले ओ के साथ बड़े ओ को मिला दिया जाए तो बन जाता है ओ। तो उसके अंदर बन जाता है ओ। अ और देखो यहाँ पे भी अ और आ था, यहाँ पे भी अ और आ है, लेकिन यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई थी तो इसके अंदर इसको मिला दिया जाता है तो बन जाता है ए। लेकिन यहाँ पे अ और आ है, उसके अंदर छोटे ओ और बड़े ओ को मिला दिया जाता है तो बन जाता है ओ। तो क्या बन जाता है ओ। यहाँ पे ए बनता था और यहाँ पे बनता है ओ। तो उसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, उसका एक उदाहरण हम ले लेते हैं।
संधि में देख रहे थे दीर्घ संधि एंड गुण संधि। हमने आपको पहले भी बोला कि हमें हिंदी में दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि एंड वृद्धि स्वर संधि, 3 संधियां हमें यहाँ पे सीखनी है। उसमें हमने आपको पहले बताया कि जैसे कि दीर्घ स्वर में कोई एक छोटा स्वर हो, उसके साथ कोई बड़ा स्वर मिल जाता है, या छोटा स्वर और छोटा स्वर दोनों मिल जाते हैं तो बड़ा स्वर बन जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे कि अ और आ है, उसके अंदर अगर रू को मिला दिया जाए, अगर इसके अंदर रू को मिला दिया जाए तो बन जाता है अ। अब इसका एक उदाहरण हम देखेंगे। इसमें देखते हैं कि अ और आ के अंदर अगर रू को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, किस तरह से और बन जाता है वो हम देखेंगे। उदाहरण देखते हैं कि देव प्लस ऋषि। यहाँ पे हमें उदाहरण दिया गया है देव प्लस ऋषि। तो यहाँ पे देखते हैं कि अ है, इसके अंदर कौन सा स्वर है, अ है, और यहाँ पे रू है, तो इन दोनों के मिलन से क्या बन जाता है, और, यानी देव। तो कौन सा शब्द आएगा, देव तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, देव तो वैसे ही रहेगा। और ये जो है देवर्षि, ये जो है और बन जाएगा, मैंने आपको पहले भी बोला था कि और बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो देवर्षि, ये जो रू था वो शी बनकर ये से आ गया, तो ये शब्द बन जाता है देवर्षि। यहाँ पे आ गया देवर्षि। तो अगर अ और आ हो, उसके बाद अगर रू आता है तो बन जाता है और। तो क्या बन जाता है, और। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अब देखेंगे हम 4th नंबर का। अ और आ हो, उसके तुरंत बाद ए, छोटा वाला ए, बड़ा वाला ए आता है तो ए बन जाता है। अब देखेंगे हम 4th नंबर। अ और आ हो, उसके बाद ए और ए आता है तो बन जाता है ए। उसका एग्जांपल देखते हैं हम। कैसे आया सदैव, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने पहले भी बोला कि अ और आ हो, उसके तुरंत बाद ए और ए हो तो ए बन जाता है, तो यहाँ पे स और दा में यहाँ पे आया आ, इसके अंदर था आ का मिलान हुआ ए से, मतलब उसके ऊपर बन गया ए, तो सदैव बन जाता है। कैसे बनेगा सदैव हम बताते हैं आपको। द था, यहाँ पे आ है तो वो आ निकल जाएगा और इन दोनों का मेल हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे सदैव, इन दोनों का मिलन से हो जाएगा ऊपर सदैव। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। रूल नंबर 5 का नियम नंबर 5। अ और आ हो और उसके तुरंत बाद ओ और औ हो तो उसका औ हो जाता है। अ और आ हो, उसके तुरंत बाद ओ और औ हो तो उसका औ हो जाता है। उसमें देखिए एग्जांपल देखते हैं। महा प्लस औषधम, अभी हमने बोला कि अ और आ हो, उसके बाद ओ या औ हो तो उसका औ हो जाता है। तो यहाँ पे आ है और यहाँ पे औ है, तो इन दोनों की संधि बनाते हैं हम, तो कौन सा शब्द बनता है, तो देखिए ये म लिया हमने, ह लिया। अभी हमने बोला ये जो आ है और इसका दोनों को मिलन से क्या हो जाएगा, औ बन जाएगा।
तो महौषधम। क्या बन गया? महौषधम। इसी तरह से नियम नंबर 6 देखते हैं हम। इसी तरह से नियम नंबर 6 को देखेंगे कि छोटी ई या बड़ी ई होती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ अलग आया। छोटी ई या बड़ी ई होती है, उसके तुरंत बाद छोटी ई या बड़ी ई के अलावा कोई भी स्वर हो, मतलब इन दोनों के अलावा कोई भी एक स्वर हो, तो उस स्वर का क्या बन जाता है? य बन जाता है। पहले हम क्या देखते थे कि ए हो, उसके बाद तुरंत ए हो तो ये बन जाता है, लेकिन यहाँ पे अलग आया, यहाँ पे डिफरेंट आया। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग हो गया। क्या हो गया कि ई और ई हो, उसके तुरंत बाद ई और ई के अलावा छोटी ई और बड़ी ई के अलावा कोई भी स्वर हो तो चलेगा। मतलब अ हो, आ हो, ए, औ, कोई भी स्वर चलेगा, लेकिन ई और ई नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी स्वर हो तो उसका य बन जाता है। उसको उदाहरण के साथ हम देखेंगे ताकि आपको इसे ये समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे हमने पहले ही बोला कि ई और छोटी ई या बड़ी ई हो, तो यहाँ पे है छोटी ई, यहाँ पे क्या है? छोटी ई। उसके तुरंत बाद ई और ई के अलावा कोई भी स्वर हो तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है? ए है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये जो है उसका क्या हो जाएगा? य हो जाएगा, इसीलिए ई निकल जाएगा, इसीलिए ये ई निकल जाता है। और यहाँ पे बन गया प्रत्येकम। कैसे बना प्रत्येकम? तो देखिए, प्र तो है ही है, ठीक है। यहाँ पे जो त है उसके अंदर ये जो त है वो आधा है, उसके अंदर ई अगर लग गई, इसीलिए ये त पूरा होता है। लेकिन हमने ई को निकाल दिया है, हमने छोटी ई को निकाल दिया है, तो फिर क्या हो जाएगा? त आधा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे त आधा आ गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि अगर ई और ई के अलावा कोई भी शब्द आएगा, कोई भी स्वर आएगा तो य बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे ए आया, इसीलिए ये य बन गया और ऊपर चला गया मात्रा प्रत्येकम। ये हो गया प्रत्येकम। अब नियम नंबर 7 को देखते हैं हम। अब नियम नंबर 7 को देखते हैं। अगर ऊ हो और छोटा ऊ हो और बड़ा ऊ हो, उसके तुरंत बाद छोटा ऊ और बड़े ऊ के अलावा कोई भी स्वर हो। देखिए, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, हमने थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे यही चीज देखी थी कि ई, छोटी ई या बड़ी ई के अलावा कोई भी स्वर हो तो यह हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे भी ऐसा ही है कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ के अलावा कोई भी स्वर आता हो तो उसका व हो जाता है। यहाँ पे पहले छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, उसके तुरंत बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ के अलावा कोई भी स्वर आता है तो उसका व बन जाता है। किस तरह से बन जाता है, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, ननु प्लस एश, ननु प्लस एश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमने पहले ही बोला कि अगर संधि से यहाँ पे पहले ऊ हो या बड़ा ऊ हो, तो यहाँ पे कौन सा ऊ है? छोटा ऊ है। यहाँ पे कौन सा ऊ है? छोटा ऊ है। उसके तुरंत बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ के अलावा कोई भी स्वर होना चाहिए। तो कौन सा स्वर है? ए है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे व बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? देखिए, यहाँ पे बन गया व। तो अब हम इसको ले लेते हैं, कैसे व बनता है। न का तो हम यहाँ पे न लिख दिया हमने,
ठीक है। अब ये वाला जो है वो निकल जाएगा, ये वाला जो ऊ है वो निकल जाएगा, मतलब न आधा रह जाएगा, न आधा रह जाएगा। अभी हमने बोला अगर ये निकल जाएगा, इन दोनों के मिलन से व बनता है, तो यहाँ पे बन जाएगा व, ठीक है। ये निकल जाएगा और इसकी जगह पे बन जाएगा व। अभी तो ये तो था ही था, तो ये ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा शह। अभी हम वापस से आपको यही एग्जाम्पल सिखाते हैं, यही एग्जाम्पल को हम वापस ले लेते हैं। देखिए, हमने पहले भी आपको बुलाया 7 नंबर के जो रूल्स में है कि ऊ छोटा ऊ हो और बड़ा ऊ हो, उसके तुरंत बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो ना हो, उसके अलावा कोई भी स्वर हो तो वह बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या है, छोटा ऊ है, लेकिन उसके तुरंत बाद ऊ कोई भी नहीं है, बड़ा या छोटा, तो ये ऊ जो है ये ऊ का व बन जाएगा। तो ये बन गया व। अभी यहाँ पे ए है तो वो ऊपर चला गया और बन गया शह, ठीक है। तो बन गया अन्वेषः। यहाँ पे बच्चों हमने देखा कि स्वर संधि के अंदर उसके 5 भेद बताए गए हैं। स्वर संधि के अंदर भी उसके 5 भेद बताए गए हैं। पहला वाला भेद है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा वाला भेद है गुण स्वर संधि, तीसरा वाला भेद है वृद्धि स्वर संधि, चौथा वाला भेद है यण स्वर संधि एंड पांचवा वाला भेद है ययादि स्वर संधि। उसमें से हमें हिंदी में 3 भेद सीखने हैं। हमें पहले 3 भेदों को जानना है, दीर्घ स्वर संधि को, गुण स्वर संधि को और वृद्धि स्वर संधि को हमें पहचानना है, जानना है। उसमें से हमने आज आपको बताई दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। ये जो नियम है गुण स्वर संधि के है, उससे पहले हमने आपको दीर्घ स्वर संधि सिखाई, अब हमने सीखी गुण स्वर संधि। एक रह गई वृद्धि स्वर संधि, अभी हमारी बाकी रह गई है वृद्धि स्वर संधि, वो हम आपको बाद में सिखा देंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपको ये चीज सिखाएंगे। संधि के भेद आपको मालूम चल गए होंगे। संधि के टोटल 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद है, स्वर, व्यंजन एंड विसर्ग। उसमें भी स्वर के 5 भेद है, उसमें भी स्वर के 5 भेद है जो मैंने आपको बताए हैं। हम 3 भेद पढ़ेंगे यहाँ पे अभी हमने 2 भेद को कंप्लीट कर दिया है। इन नियमों को हमने समझा है और नियमों को समझने के बाद उदाहरण आपको दिए गए हैं। आशा करती हूँ आप सब ठीक रहेंगे। हैव अ गुड डे।